गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 15 है जो रीड कर लिया था। आज अपन चेन ऑफ फैक्ट्स पढ़ेंगे यानी तथ्य की श्रृंखला। पेज नंबर 24 पर है। तो बच्चों आपको भी ध्यान लगा के पढ़ना है और इसको रीड करना है, घर पे बार बार कोशिश करनी है पढ़ने की। तो पहला है चेन ऑफ फैक्ट्स में, द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बुल्ट टू कमेमोरेट ऑफ द लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी ऑन इंडियन सोइल ऑन December 2, 1911। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत की धरती पर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के उतरने की याद में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया था? तो इसका आंसर है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो कि भारत में उतरे थे, उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो ये पड़ा गेटवे ऑफ इंडिया का फोटो। आप बॉम्बे गए होंगे तो आपने देखा होगा। देखो ये रहा। अब सेकंड है द फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड इंडिया वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही इन्वेडेड इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स अगो। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय अलेक्जेंडर ग्रेट था, जिसने लगभग 2500 साल पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो ये रहा द अलेक्जेंडर ग्रेट, है ना, इसका नाम है ये। इसने क्या किया था? यह पहला यूरोपीय था जिसने भारत पर 2500 साल पहले आक्रमण किया था। अब अगला है अपना तीसरा, द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय द मुगल एम्परर अकबर वाज कॉल्ड दीन-ई-इलाही। मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए नए धर्म को दीन-ई-इलाही कहा जाता था। तो ये रहा अकबर का फोटो। इसने क्या किया था? इसने एक नए धर्म की शुरुआत की थी। मुगल सम्राट अकबर ने नए धर्म की शुरुआत की थी जिसको क्या कहा जाता था? दीन-ई-इलाही कहा जाता था। फिर अगला नंबर है फोर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1913। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये रहा फोटो, देख लो। इनको मिला था सबसे पहले नोबेल प्राइज, है ना। ये हमारे भारत के पहले नोबेल पुरस्कृत थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है 5 नंबर पे, चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। ये चेस का फोटो। इसका क्या मतलब हुआ? चेस यानी शतरंज। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। अभी ये आपके अच्छा क्वेश्चन है, चेस का आविष्कार कहाँ हुआ? चेस का आविष्कार भारत में हुआ था। चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। नंबर 6 पे देखो क्या है। ये फोटो देख लो पहले 6 पे, है ना। अब 6 पे है, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ऑन दिस डे पीपल सेंड गुड विशेज टू किंग महाबली द नोबल किंग हु रूल्ड ओवर देम लॉन्ग अगो। ओणम केरल में अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लोग राजा महाबली को उन नोबेल राज्य
राजा भी शुभकामनाएं भेजते हैं जिन्होंने बहुत पहले उन पर शासन किया था। ओणम क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। कौन से महीनों में? अगस्त और सितंबर के महीनों में मनाया जाता है। उस दिन लोग क्या करते हैं? उस दिन लोग राजा महाबली की पूजा करते हैं और उन नोबेल राजा भी शुभकामनाएं भेजते हैं जिन्होंने बहुत साल पहले उन पर शासन किया था। तो ये रहा ओणम का फोटो। तो देखिए बच्चों, आपके आज फैक्ट्स हैं 6। The Gateway of India was built to commemorate the landing of King George V and Queen Mary on Indian soil on December 2, 1911. The first European to invade India was Alexander the Great. He invaded India about 2500 years ago. The new religion started by the Mughal Emperor Akbar was called the Ilahi. Rabindranath Tagore was the first Indian to be awarded the Nobel Prize in the year 1913. Chess was invented in India. And the last one, 6 is the Onam is celebrated in Kerala in the month of August or September. On this day, people send good wishes to King Mahabali, the noble king who ruled over them long ago. तो बच्चों, आपको यह 6 पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं चिपकाना है, ना फोटोग्राफी करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 लगा के ये सारे चेन ऑफ फैक्ट्स आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। ठीक है बच्चों, टेक केयर और अपना काम अपने हाथ अच्छे गुड राइटिंग में आपको करना है और टाइम पर कॉपी चेक करवानी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।